फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने वेस्टर्न देशों की राजनीति में हलचल मचा दी है। मैक्रों ने ऐलान किया है कि फ्रांस इस साल सितंबर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मंच से फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। मैक्रों ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को लिखे एक पत्र को भी पब्लिकली दिखाया। फ्रांस, जो यूरोप की सबसे बड़ी यहूदी और मुस्लिम आबादी वाला देश है, ऐसा करने वाला पहला प्रमुख वेस्टर्न नेशन होगा। कम से कम 142 देश अब फिलिस्तीनी देश को मान्यता देने की योजना बना रहे हैं। अब तक ये कदम आमतौर पर छोटे देशों की ओर से उठाया गया था, इसलिए ये एक बड़ा कदम होगा क्योंकि फ्रांस इस तरह के कदम की घोषणा करने वाला सबसे शक्तिशाली यूरोपीय राष्ट्र होगा। ऐसे में फ्रांस का ये कदम वैश्विक स्तर पर एक मजबूत संकेत माना जा रहा है। इस फैसले पर इजरायल और अमेरिका दोनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के इस कदम की निंदा की। बोले, ये आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इजरायल के बगल में नहीं बल्कि इजरायल के स्थान पर बनना चाहता है। ये फैसला विनाश का रास्ता है, शांति का नहीं। इजरायली रक्षा मंत्री ने फ्रांस के इस फैसले को शर्मनाक और आतंकवाद के सामने समर्पण बताया। उन्होंने साफ कहा, इजरायल किसी भी ऐसी फिलिस्तीनी सत्ता को स्वीकार नहीं करेगा जो उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बने। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी फ्रांस की योजना को खारिज करते हुए कहा, ये एक गैर जिम्मेदार फैसला है जो हमास की प्रोपेगेंडा को और मजबूत करता है। बता दें, इससे पहले कनाडा ने भी इजरायल को शांति की दिशा में आगे बढ़ने का निवेदन किया था। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने गजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति के लिए इजरायल की आलोचना की थी। कार्नी ने सभी पक्षों से ईमानदारी से तत्काल युद्ध विराम की बातचीत करने की अपील की। उन्होंने हमास से बंधकों को तत्काल रिहा करने और इजरायल से वेस्ट बैंक और गजा की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की मांग की। वहीं अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका है कि फिलिस्तीन को एक तरफा मान्यता देना उसकी विदेश नीति के खिलाफ होगा और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी दो राष्ट्र समाधान पर संदेह जताया था और फरवरी में गजा को अमेरिका की ओर से टेकओवर करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, अरब वर्ल्ड, फिलिस्तीनियों और यूनाइटेड नेशंस ने एथनिक क्लिंजिंग की योजना कहकर खारिज कर दिया था। एथनिक क्लिंजिंग, जिसका मतलब है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र से जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूहों को जबरन हटाने की प्रक्रिया। बता दें, मैक्रो महीनों से फिलिस्तीन को मान्यता देने के पक्ष में आवाज उठा रहे थे ताकि टू स्टेट सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट को जिंदा रखा जा सके। भले ही उन पर ऐसा न करने का इंटरनेशनल प्रेशर था। गजा पट्टी में युद्ध और मानवीय संकट चरम पर है। ऐसे में फ्रांस का ये कदम भले केवल एक प्रतीकात्मक कदम होगा, लेकिन उसका फिलिस्तीन को मान्यता देना इजरायल पर एक्स्ट्रा डिप्लोमेट दबाव डालेगा। वहीं मैक्रो का ये बयान गजा में जारी इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन और वहां बढ़ती भूखमरी पर दुनिया भर में बढ़ते गुस्से के बीच आया है। अब ये तो साफ है कि इस निर्णय से ट्रंप प्रशासन नाराज होगा क्योंकि वो पूरी तरह से इजरायल के साथ खड़ा है और गजा में युद्ध को खत्म करने की अपनी कोशिशों को आगे बढ़ा रहा है। और एक अहम बात, फ्रांस में यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम और यहूदी आबादी है। ऐसे में गजा कॉन्फ्लिक्ट फ्रांस के घरेलू हालात को भी प्रभावित कर रहा है। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, समुदायों में तनाव और सरकार की नीति पर भी सवाल उठते रहे हैं। संभव है कि मैक्रो का ये फैसला सिर्फ एक कूटनीतिक संदेश नहीं बल्कि एक घरेलू संतुलन साधने की कोशिश भी है। अब देखना ये होगा कि सितंबर में यूएन जनरल असेंबली के मंच पर फ्रांस का ये कदम मिडिल ईस्ट की राजनीति को किस दिशा में मोड़ता है।